वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथी आप सभी का स्वागत है इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में। करंट अफेयर के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले साथियों टॉपिक वाइज जो डिस्कस कर रहे थे, ये सेशन लीजिएगा, लाइक करके आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला ही प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। और इसके जो भी अन्य एस्पेक्ट्स है, पॉइंट्स है, सबको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, है ना। कोई पॉइंट आपका छूटेगा नहीं यहाँ से। सबसे पहले कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो मई 2025 में जारी किया गया है, उसमें भारत का स्थान क्या है। कह रहा है 140, 141, 146, 151। फटाफट से आंसर कीजिएगा कि इसमें जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है भारत की रैंकिंग क्या रही है। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, इसमें भारत की रैंकिंग जो है आपका 151 रहा है। 2025 का जारी हुआ है, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, 151 है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। ये रैंक आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है। बात करेंगे कि अगर ये स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो संस्था एक रिपोर्टर्स जो है विदाउट बॉर्डर्स, उसके द्वारा ये जारी की जाती है। और अन्य में हम आपको बता दें कि इसमें टॉप 1, 2, 3 में कौन कौन है, आइए वो भी बता देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इस प्रेस वाली रिपोर्ट में सबसे नंबर 1 पर नॉर्वे है आपका, ठीक है। 1 पे नॉर्वे है, 2 पे इस्टोनिया है, 3 पे नीदरलैंड है। टोटल 180 देश थे, कुल 180 देश थे। इसमें भारत की रैंकिंग 2025 में कितनी है, 151 है, ठीक है। साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, पिछला वाला भी ध्यान रखिएगा, 151 तो आप याद रखें, 2024 वाला भी याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछ लेता है। तो 2024 में भारत की रैंक 159 थी, ठीक है। इस बार कितनी है 2025 में, 151, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे खराब प्रदर्शन की अगर हम बात करेंगे साथियों, सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है, तो इरिट्रिया का रहा है। किसका, इरिट्रिया का 180 पे 180 स्थान पे रहा है। उसके बाद से उत्तरी कोरिया 179, है ना। चीन आपका 178। जारीकर्ता भी हमने आपको बता दिया है कि जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी की जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका ये इंडेक्स है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। फटाफट से ध्यान रखेंगे, 25 में आपका 151 है, इसके पहले आपका 159 रैंक था। किसके द्वारा जारी किया था। अब अगर यही प्रश्न आपकी यूपीपीसीएस हो या आरओ में पूछेगा, तो स्टेटमेंट वाला पूछेगा, तो यही चीज़ मिला के आपसे पूछेगा कि किसके द्वारा जारी किया था, भारत के रैंक क्या है, ये सब सारी चीज़ आप बता दीजिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इसी तरीके से फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ग्लोबल जेंडर गैप पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप में जो भारत का स्थान कौन सा रहा है, ग्लोबल जेंडर गैप। फटाफट से आंसर करेंगे, ऑप्शन आपके पास 112, 129, 136, 114। फटाफट से आंसर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में है GG, ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट है, इसमें भारत की रैंक आपकी कितनी है, तो 129 है। कितना है, 129 है। और ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। पूरे क्लास मंथ तक बने रहेगा, एक भी आपका रिपोर्ट नहीं छूटेगा। पूरा का पूरा रिपोर्ट का कंप्लीट का आपका यहाँ पे निचोड़ है, पूरे क्लास में कोई भी रिपोर्ट नहीं छूटेगी और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कवर होंगे। इतना करने के बाद से परीक्षा में आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, इस बात के लिए आश्वस्त रहिएगा, ठीक है। अब इसमें भी बता दें जेंडर गैप में आपके कौन कौन से टॉप पर हैं, तो टॉप वाले को भी ध्यान में रख लीजिए। ध्यान दीजिएगा साथ ही, इसमें आइसलैंड जो है आपके टॉप पर है, दूसरे फिनलैंड, तीसरे पर नॉर्वे है, ठीक है। आइसलैंड इसमें क्या है, टॉप पर है। बात करेंगे भारत की, तो 2023 में इसकी रैंक 127 थी। और इस बार इस वाले रैंक में जो है आपके 24 वाले में कितनी है, 129 है, ठीक है। तो ये रैंक याद रखिएगा। जारीकर्ता कौन है इस रिपोर्ट का, तो ध्यान दीजिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट होगा जारीकर्ता वो भी हम बता देंगे जिसका पूछा जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। जो कुछ रिपोर्ट्स होते हैं आपको बता दें किसका किसका रिपोर्ट ज़्यादातर पूछा जाता है, वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ठीक है, IMF का, है ना। इनका आप तीनों का अगर आप रिपोर्ट की बात करें, तो इनसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कितनी होती है, 3 रिपोर्ट है। इन सारे रिपोर्ट को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। अगला सूचकांक देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस सूचकांक को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले बता दे रहे हैं। मानव विकास सूचकांक जो है मई 2025 में, इसमें भारत का स्थान क्या है, 126, 130, 127 या 143, ठीक है। फटाफट से आंसर कीजिएगा। मानव विकास सूचकांक में 2025 वाला जो जारी हुआ है, इस भारत की रैंकिंग कितनी है, तो ध्यान दीजिएगा, भारत की रैंकिंग इसमें आपकी हो जाएगी 130। कितना, 130 भारत की रैंकिंग है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ अगर इसमें बताएं तो देखिएगा, टॉप पर आपका कौन सा है, आइसलैंड है, ठीक है, वो भी देख लीजिए। और जारी करता कौन है, तो UNDP इसका जारी करता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इसमें जो है आपका पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे पर नॉर्वे है, तीसरे पर आपका स्विट्जरलैंड है, पहले पर आइसलैंड है। कुल देश इसमें आपको 193 थे, 193। 25 में भारत की रैंकिंग जो है 130 रही है। और इसके पहले 24 वाला भी याद रखिएगा, उसमें 134 थी। कितनी थी, 134 थी, तो उन्हें याद रखिएगा। 2024 वाले में भारत की रैंकिंग 134,
और 2025 में भारत की रैंकिंग 130। तो ये याद रखिएगा, 130 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जारीकर्ता आप देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जो इसकी जारीकर्ता हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला देखिएगा फ्यूचर वर्ल्ड फ्यूचर इंडेक्स, विश्व भविष्य जो कौशल है उसमें भारत सूचकांक में अभी ये प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं। इस स्किल वाले भारत की रैंकिंग कितनी थी? 25 थी। आगे बढ़ते हैं। इसके जो अन्य पॉइंट से ध्यान दीजिएगा, इस इंडेक्स के अंतर्गत जो है वैश्विक रोजगार की जो उभरती आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने तत्परता जो मूल्यांकन इसको इसमें किया जाता है। मूल्यांकन का आधार 4 प्रमुख आधार है, इसमें आधार को भी ध्यान रखिएगा। कौशल अनुकूलता, आर्थिक परिवर्तन, भविष्य का काम, अकादमिक तत्परता। पहले स्थान पर आपका अमेरिका है। कौन है पहले स्थान पर? अमेरिका है। और जारी करने वाले इसका लंदन स्थित है ना, वो एक्चुअली जो साइंस है संस्था है ये आपको जारी करती है इस इंडेक्स को। अगला इंडेक्स ध्यान दीजिएगा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 12, 10, 18 या 14 नंबर? फटाफट से बताइएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी? डी, ऑप्शन डी 14 नंबर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी इंडेक्स है जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है, इसमें जो है भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 14 नंबर है। बता दें आपको साथियों कि ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लास के अंत तक अभी हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 जो इंडेक्स वो बता देंगे, जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको मिस ना कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। भ्रष्टाचार वाले सूचकांक में कुछ अन्य देख लीजिए। जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है इसमें 163 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 163 में आपके भारत की रैंकिंग 14वें स्थान पर था भारत। और सबसे ज़्यादा आतंकवाद पीड़ित केस में पहले स्थान पर बुर्किना फासो है, ठीक है। दूसरे स्थान पर आपका पाकिस्तान और तीसरे पर सीरिया है। बुर्किना फासो जो है पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है और जारीकर्ता जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो जारीकर्ता भी ध्यान दीजिएगा, जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है ये आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया था। सबसे बुरी तरीके से प्रभावित देश इसमें बुर्किना फासो है ना, इसको ध्यान रखिएगा। और भारत की रैंकिंग आप बताई दी 14 है, कितने देशों में? 163 देशों की रैंकिंग में। अगला इंडेक्स है, ध्यान दीजिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना है? तो फटाफट बताइएगा। 6, 4, 2, 3 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो चौथे स्थान पर भारत है, यानी आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा। चौथे स्थान पर क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। बात करेंगे अन्य जो देश है उनकी कौन कौन सी किसकी स्थिति है, तो फटाफट से देख लीजिएगा। इसमें टॉप पर जो अगर हम बात करेंगे आपका अमेरिका है, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन है। भारत 145 देशों में चौथे स्थान पर है। और इसमें कह रहा है यह रैंक की उन्नति जो संभावित सैन्य ताकत है उसके आधार पर दिया जाता है। इसमें परमाणु क्षमता को शामिल नहीं किया जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैश्विक जो खुशहाली इंडेक्स है, वर्ल्ड हैप्पीनेस है ना, विश्व खुशहाली इंडेक्स में भारत के रैंकिंग पूछ रहे 138, 142, 132, 118। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। जो हैप्पीनेस इंडेक्स है इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 118, ठीक है। कितनी? 118 है वर्ल्ड हैप्पीनेस। ये 2025 वाला इंडेक्स है। अगर आपसे 2024 वाला भी पूछे तो उसको भी ध्यान रखिएगा, उसको भी बता देते हैं। तो ध्यान देंगे, अगर भारत इसमें 147 इसमें 118 नंबर पर, 2024 में भारत 126वें स्थान पर था। और फिनलैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लगातार 8 सालों से पहले स्थान पर बना हुआ है। कौन? फिनलैंड लगातार 8 सालों से। ये आपकी यूपी से सारो यार में स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है कि लगातार इस इंडेक्स में फिनलैंड 8 वर्षों से पहले स्थान पर। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। भारत की रैंकिंग इस बार 118 है, पिछली बार जो है आपकी 126 थी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जारी करता कौन है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सोल्यूशन नेटवर्क है इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला इंडेक्स जो ध्यान दीजिएगा कह रहा है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 76, 63, 43 या 7 नंबर? फटाफट से आंसर कीजिए। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 63 है। कितने? 63, यानी 30 सही उत्तर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अन्य पॉइंट्स। इसमें टॉप की बात करेंगे तो स्वीडन पहले पर है, डेनमार्क दूसरे पर है, फिनलैंड तीसरे पर है। भारत की रैंकिंग 63 है 120 देशों की रैंकिंग में। इसके पहले भारत जो है 67 नंबर पर था। जारीकर्ता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया था। तो जारीकर्ता भी ध्यान रखते चलेंगे। और इसमें रैंक भारत की जो है आपकी 63 आपका इसमें आपको ध्यान में रखना है। अगला इंडेक्स ध्यान दीजिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक जो है, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल ये पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कर 116, 141, 146, 149। फटाफट से आंसर करेंगे। शांति इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो 116 है। और इसका जो जारी करता है ये भी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ध्यान रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, इसको ध्यान रखिएगा। बात करेंगे साथियों अगर इसके टॉप की, तो आइसलैंड इस पर भी टॉप पर है, एंड आयरलैंड दूसरे पर, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पर है। भारत की रैंक 116 है ना, ये ध्यान रखिए, इकोनॉमिक पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत की रैंक क्या है? 140,
109, 146, 149। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। एसटीजी इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 109। कितना है? 109। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक कितनी है? 109 है। बात करेंगे अन्य देशों की, तो फिनलैंड इस पे टॉप पर है, स्वीडन दूसरे पर, डेनमार्क तीसरे पर। जारी करता सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क सोल्यूशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाने वाला यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 42, 22, 39 या 46। तो फटाफट से आंसर करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है यात्रा पर्यटन सूचकांक में भारत की रैंक जो कितनी है वो 39 है। कितनी? 39। जारी करता जो है आपका विश्व आर्थिक मंच, इसका भी है टॉप पर। अगर हम रहे तो बता दें टॉप पर इस पर अमेरिका है। कौन है टॉप पर? अमेरिका है। जारीकर्ता का नाम याद रखिएगा। भारत की रैंकिंग यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में कितनी है? 39 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल जो इंडेक्स है ना, उसमें 2025 में भारत की रैंक क्या है? कह रहा है 9, 25, 12, 15। फटाफट से आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? क्यूएस वर्ल्ड स्किल वाले में भारत की रैंकिंग क्या है? इसमें भारत की रैंकिंग की अगर आप बात करेंगे तो साथ ही हो जाएगा ऑप्शन बी 25 है। कितना है? 25 है। फटाफट से ऐसे नोट करते चलिएगा। पूरे क्लास को जो है आप एक पेज लीजिएगा, एक पेज पे अच्छे से नोट करते चले जाएंगे, इंडेक्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको करने के बाद आपको कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, सारे के सारे इंडेक्स आपको एक जगह मिल जाएंगे। और प्लीज़ प्लीज़ को हम कहेंगे अच्छे तरीके से, अगर आप सीरियस एक्सपीरियंस है ना, परीक्षा में आपके प्रश्न न गलत हो, इसलिए इसको नोट जरूर कर लेंगे। जब आप नोट कर लेंगे तो नोट्स आप एक बार रिवाइज करेंगे, 5 मिनट आपका रिवीजन हो जाएगा। पूरे क्लास को करने के बाद नोट्स जरूर बना लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इंडेक्स देखिएगा, कह रहा है कि पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ठीक है, तो कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। फटाफट से आंसर कीजिएगा कौन सा है इस पे। तो पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में जो शीर्ष पर आपका क्या है? कर्नाटका है। कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटका इसमें आपका शीर्ष पर है। और ये रिलीज रिपोर्ट है जो है स्टेटस ऑफ जो डिवोल्यूशन टू पंचायत इन स्टेट्स के द्वारा इसको किया जा रहा है। कर्नाटक ध्यान दीजिएगा हस्तांतरण सूचकांक में टॉप पर है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी है। कह रहा है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2025 में किस भारतीय ब्रांड को सबसे मूल्यवान माना गया है? तो भारत का ये कौन सा ब्रांड है जो सबसे मूल्यवान है? कह रहा है टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस या एचडीएफसी बैंक। फटाफट से आंसर करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिएगा ऑप्शन है टाटा ग्रुप। कौन सा? तो टाटा ग्रुप याद रखिएगा टॉप 500 में जो है रिपोर्ट में ब्रांड फाइनेंस की सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड जो बन के उभरा है हुआ है आपका टाटा ग्रुप। ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला जो है मोबाइल जो मैलवेयर की हमला है उसमें वैश्विक सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है मोबाइल मालवेयर हमले में? तो देखिएगा कह रहा है चाइना, इंडिया, रसिया या यूनाइटेड स्टेट्स। तो मालवेयर वाले में फटाफट से आंसर हो जाएगा इसका आपका, है ना, ऑप्शन बी अपना इंडिया, अपना भारत ही है जो इसमें मालवेयर वाले में क्या है सबसे ज़्यादा जो है आपका देखेंगे टॉप पर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? कह रहा है 100, 160, 177, 180। फटाफट से आंसर करेंगे क्या रैंक है इसमें भारत की। ध्यान दीजिए साथी, इसमें भारत की रैंक है ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा 176, 176 जो है भारत की रैंकिंग किसमें? प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कानून के नियम सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 60, 79, 80, 90। फटाफट से आंसर कीजिएगा। इस तरह के इंडेक्स है जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिया था, सारे इंडेक्स को हम इसमें लेकर आए हैं और अंत तक बने रहेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स हम आपको बताएंगे उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो कानून इंडेक्स जो नियम वाला सूचकांक है इसमें भारत की रैंक क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे तो भारत की रैंक है 79। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा 79। इनको करते चलिएगा, ठीक है, और इसको अच्छे से कंप्लीट करते चलिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में किस भारतीय विश्वविद्यालय को सर्वोच्च स्थान मिला? देखिएगा ये वर्ल्ड में नहीं है, एशिया में पूछ रहा है। किसमें? एशिया में जो है कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च स्थान रहा है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु। फटाफट से आंसर करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली जो है आपका इसमें क्या हो जाएगा? टॉपर बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न तो है। अगला प्रश्न आप क्या कह रहा है? एआई तैयारी सूचकांक, ठीक है, एआई प्रिपेयर्डनेस जो प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है उस सूचकांक में जो पूछ रहा है भारत की रैंकिंग क्या है? 60, 72, 80 है ना, 90। फटाफट से आंसर करेंगे जो एआई तैयारी सूचकांक इसमें भारत की रैंक क्या है? तो ध्यान दीजिएगा साथ ही इसमें भारत की रैंक जो है आपकी 72 है, यानी बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है
कह रहा है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है ना। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया या सिंगापुर। तो इंडिया तो इसमें है नहीं, इंडिया आपका रैंक इस पे लिख दिया गया 58, ठीक है। भारत की रैंक इसमें 58 है। टॉप पर आपका कौन सा है, तो स्विट्जरलैंड की आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड जो है इसमें देश शीर्ष पर है। और इसके साथ साथ अगर आप ध्यान दें तो इसमें आपके भारत की रैंक कितनी है, तो 58, ठीक है। 58 ये रैंक याद रखिएगा, टॉप वाला इसमें पूछा गया। और भारत की रैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना 58, प्रतिभा रैंकिंग, टैलेंट रैंकिंग। अगला प्रश्न देखिएगा, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो एमपीआई है किसके द्वारा जारी किया गया, तो डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, यूएनडीपी या आरबीआई के द्वारा। फटाफट से आंसर करेंगे, एमपीआई जो है किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा एमपीआई इंडेक्स जो है आपका जारी करता है कौन है, यूएनडीपी है। कौन सा है, यूएनडीपी। सी सही उत्तर हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी किया जाता है एमपीआई। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। लगभग लगभग जो परीक्षा होती है उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, हंगर इंडेक्स में। तो फटाफट से आंसर करेंगे, 100 है, 102, 105, 112। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत की इसमें रैंक जो है 105 हो जाएगी। कितनी, 105। इंडिया रैंक से 105 जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में, ठीक है। और ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है भारत के लिए कि भारत की रैंक जो है 105 पर आ गई है, ठीक है। किसमें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो भूखमरी सूचकांक है उसमें। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है। कह रहा है 20, 30, 39 या 60। इनोवेशन वाले में फटाफट से बताएंगे, आंसर करेंगे। जो इनोवेशन इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक कितनी है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें भारत की रैंक जो है आपकी 39 है। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, यानी इंडिया रैंक 39 जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और इंडेक्स जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो उस समय ध्यान दीजिएगा कि आपसे 2024 का पूछ रहा है, 25 का, मतलब ईयर ध्यान दीजिएगा। कई बार होता है कि लेटेस्ट वाला आया रहता है लेकिन पूछ लेता है आपसे पुराना वाला, और लेटेस्ट वाले का ही आपके दिमाग में रहता है, तो प्रश्न वहाँ पे आपके गलत हो जाते हैं। तो ध्यान से इसको देख के कीजिएगा कि कौन सा इंडेक्स आपसे पूछा हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 39 सी से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, फटाफट से आंसर करेंगे। कह रहा है गुजरात, हरियाणा, बिहार या केरला। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होगा कि इसमें टॉप पर कौन होना चाहिए, ऑप्शन डी केरला जो है इसका आपके, केरला का टॉप पर हो जाएगा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे ताकि देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी जो वाला, इसमें भारत को रखा गया है टीयर 1 में। किसमें, टीयर 1 में रखा गया है। तो इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये क्या है, तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है, इसमें टीयर 1 में भारत को रखा गया है। और इसका ये 5वां एडिशन था। कौन सा 5वां एडिशन था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया है, तो कह रहा है आरबीआई, नीति आयोग, डीआरडीओ या सेबी। तो आप जानते हैं कि जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है ये जारी करता होगा आपका ऑप्शन बी नीति आयोग हो जाएगा, ठीक है। नीति आयोग इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बारे में आपको बता दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि इंडेक्स जो है एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन जारी करता है, तो नीति आयोग, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 पर भारत की रैंक क्या है, ठीक है। एनवायरमेंट वाला ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें भारत की कंडीशन बहुत ही खराब है। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं 170, 150, 176, 169, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, तो इसमें जो रैंकिंग आपका ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा 176, याद रहेगा 176 ये प्रदर्शन सूचकांक में भारत की अगर हम बात करेंगे, भारत की रैंकिंग 176 इसमें रैंकिंग भारत की है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, जनरेटिव एआई नवाचारों में भारत का स्थान क्या है। जनरेटिव एआई में भारत का स्थान क्या कह रहा है, 5, 6, 7, 8, फटाफट से आंसर कीजिएगा। तो अपने प्यारे भारत इंडिया की इसमें रैंक कितनी है, 5। कितनी है, 5। ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। जनरेटिव एआई में जो नवाचार वाला है उसमें भारत का स्थान कितना है, तो 5वां है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो कह रहा है कि वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ या आईएलओ।
फटाफट से आंसर करेंगे किसके द्वारा ये जारी किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा ये WHO के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया। कमेंट करके जरा बताइएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय देखते हैं कितने लोगों को ये याद है ना? फटाफट से एक बार कमेंट करके बताइए WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, ये छपने वाला प्रश्न है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, लैंगिक असमानता 107, 106, 108, 110। फटाफट से आंसर करेंगे कि इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है लैंगिक असमानता। तो लैंगिक असमानता वाले में अगर हम भारत की बात करेंगे, जेंडर इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग आपको जो देखने को मिलेगी वो कितनी है? वो 108 है। कितना है? ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा 108। ठीक है, कितना? 108 हो जाएगा। इसके पहले जो है भारत की रैंकिंग 127 थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है ना? क्या है? 30, 40, 42, 49। फटाफट से आंसर करेंगे क्या है इसमें भारत की रैंकिंग, है ना? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, तो इसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है सी 42। 42 रैंक है भारत की। कितनी? 42 रैंक है भारत की। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स ये भी है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखें अगला इंडेक्स 2024 में भारत का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? पुणे, बेंगलोर, सूरत या दिल्ली? फटाफट से आंसर करेंगे। आंसर इसका आपको पता होगा, ऑप्शन बी बेंगलोर। बेंगलोर जो है भारत में सबसे रहने योग्य अधिक शहर है, तो बेंगलोर बी उत्तर से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, भारत की रैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में क्या है? 12, 30, 38 या 45? तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। लॉजिस्टिक जो परफॉर्मेंस इंडेक्स इसमें भारत की रैंक जो है, तो साथ ही ध्यान दीजिएगा इसमें भारत की रैंक कितनी है? 38। कितनी? 38। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। 2023 के लिए वैश्विक साइबर अपराध रिपोर्ट द्वारा भारत की रैंकिंग क्या है ना? ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट में भारत की रैंक 55, 80, 89, है ना? 98। फटाफट से आंसर कीजिए। क्राइम साइबर रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितनी है? इसमें भारत की रैंक हो जाएगी साथ ही ऑप्शन बी 80। कितना? 80 इसमें आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, 2025 के फ्री स्पीच इंडेक्स में 33 देशों में भारत का स्थान क्या है? 15, 24, 30 या 18? फटाफट से आंसर कीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो साथियों बने रहिएगा, है ना? इस क्लास में इंपॉर्टेंट है। 25 में जो इंडेक्स है फ्री स्पीच इंडेक्स, इसमें जो है भारत की रैंकिंग की बात की जा रही है, तो भारत जो इसमें 24वां स्थान पर है। 20 सही उत्तर हो जाएगा। 24वां स्थान पूरे 33 देशों में भारत की फ्री स्पीच में इतनी है, 24वां रैंक भारत की हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है ना? तो कह रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें भारत की जो रैंकिंग मिली है, इसमें अगर आप देखेंगे ग्लोबल लीड वाले में, तो भारत की रैंकिंग इसमें थर्ड है। कितनी है? थर्ड है। थर्ड रैंक भारत की है। इंडिया थर्ड पोजीशन इन ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन। ठीक है, याद रखिएगा ये भी एक नया इंडेक्स है, तो इस तरह के पॉइंट्स ये पूछा जाएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लग लीजिए, छपने वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, है ना? अक्सर ये पूछा जाता है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2024 में भारत की रैंक क्या है? 40, 50, 96 या 90? फटाफट से आंसर करेंगे कि भारत की रैंक इसमें क्या है करप्शन इंडेक्स में, तो ऑप्शन सी सही तो हो जाएगा 96। कितना है? 96। इंडियाज रैंक 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 CPI जिसको कहते हैं। टॉप 3 जो करप्शन फ्री कंट्री है उसमें डेनमार्क पहले पर है। कौन सा? डेनमार्क पहले पर है। दूसरे पर आपका जो है फिनलैंड है। ठीक है, और तीसरे पर सिंगापुर है। कौन है तीसरे पर? सिंगापुर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 3 में, टॉप 3 करप्शन फ्री कंट्री, पहले डेनमार्क, दूसरे फिनलैंड, तीसरे पर सिंगापुर। बहुत ही फर्क रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और इसकी रैंकिंग भारत वाली जो स्पेशली रैंकिंग है, वो रैंकिंग ध्यान दीजिएगा। भारत की रैंकिंग कितनी, तो हमने आपको बताया इतना 96 जो है भारत की रैंकिंग, आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स में से एक ये इंडेक्स है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, इंडेक्स है कह रहा है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने लॉन्च किया है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग या सेबी? फटाफट से आंसर करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जारी करने वाला जो है आपका नीति आयोग। कौन है? ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, नीति आयोग। और ध्यान दीजिएगा इसमें टॉप पर कौन है? तो उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा। इसमें टॉप पर ध्यान रखिएगा, जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 है, जारी करता नीति आयोग। और उड़ीसा जो 67.8 पॉइंट के साथ जो है इस पर टॉप पर है। दूसरे पर आपका छत्तीसगढ़, तीसरे पर गोवा। तो जो RO वाले लोग हैं वो ध्यान दीजिएगा, टॉप 1, 2, 3 याद रखिएगा। स्टेटमेंट वाले प्रश्न आपके RO UPPCS में पूछे जाते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखिए। वनडे वाले लोग सिर्फ यार किसके द्वारा जारी किया था? टॉप पर कौन, इतने से आपका काम चल जाएगा। बॉटम पर देख लीजिएगा पंजाब है, उसके बाद से आंध्र प्रदेश है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट।
कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। कह रहा है 80, 85, 87, 90। फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या जो है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वाला, तो इसमें जो भारत की रैंकिंग वो कितनी हो जाएगी, भारत की रैंकिंग कितनी हो जाएगी, तो 85 ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है कितना रैंकिंग है भारत की, तो 85 हो जाएगी। और पहले पर अगर हम बात करें फर्स्ट पर कौन है, तो सिंगापुर आपका इसमें टॉप पर है। कौन है? सिंगापुर इस पर टॉप पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में प्रदर्शन सूचकांक भारत के रैंक क्या है, तो 10, 11, 8, 12। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, अभी बताते हैं इसमें कारण क्या है। तो देखिएगा जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो आपका ऑप्शन है 10वीं रैंकिंग पर भारत है। और ख़ास बात यह है कि इसमें टॉप 3 पर कोई कंट्री नहीं है, ठीक है, 1 से 3 तक कोई कंट्री नहीं है ना, उस पे लेवल पर कोई नहीं। उसके बाद से आपके डेनमार्क आ रहा है चौथे पर, फिर नीदरलैंड है, इस तरीके से इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डेनमार्क उसके बाद से बाकी अदर है। और इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है आपकी कितनी है, तो 10 है, ठीक है। कितनी है, 2024 इस वाले में आपकी रैंकिंग इसमें 10 है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो चलिए मेरे साथ ये तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके इंडेक्स जो हमने करा दिए, आपको फटाफट से रिवीजन कराते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो हमने बताया कि आप कौन से में बताएंगे, तो ये कुछ आपके इंडेक्स और उनकी रैंकिंग उसी में से हम आपको छांट के लाए हैं, इसको एक बार फटाफट से देख लीजिएगा। परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इंडेक्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचकांक, इसकी रैंक और आपको याद रखना है। जेंडर गैप सूचकांक याद रखिएगा, 2025 में भारत की रैंकिंग 131। जेंडर गैप जलवायु प्रदर्शन सूचकांक वाला, इसमें 10 रैंकिंग बताया। आतंकवाद सूचकांक याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है, इसमें भारत की रैंकिंग 14 थी। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें रैंकिंग भारत की जो 151 थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कुछ और जो इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक जिसमें भारत की रैंकिंग 130 थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फटाफट से रिवीजन करते चलिए। अगला पॉइंट है विश्वशाली सूचकांक, ये अक्सर पूछा जाता है, भारत की रैंकिंग 118 इसमें। उसके बाद से बात करेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, अक्सर पूछा जाता है, 85 नंबर। और वैश्विक भूख सूचकांक जो है 2024 105, इसमें भारत की रैंकिंग थी। तो ये थे साथियों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इंडेक्स, हमने आपको करा दिए हैं सारे के सारे सूचकांक, है ना। और परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे इंडेक्स आपको करा दिए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।